ऑलराइट मित्रों, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एनीमे देखने के लिए अपना प्रथम पड़ाव बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको एनीमे में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट जागा है और वो देखने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एनीमे की दुनिया में कदम रखो और वो गलती करो जो मैंने शायद कुछ टाइम पहले किया था। कुछ बोरिंग बोरिंग एनीमे देखकर और उसे कार्टून समझने का गलती करना किया था मैंने। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी सेम गलती दोहराओ, इसलिए मैं आपको टॉप 4 ऐसे एनीमे बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप एनीमे फैन बन जाओगे बिल्कुल मेरी तरह। हालांकि मैंने भी अभी अभी स्टार्ट किया है नया नया, तो उतने एनीमे तो मैंने भी नहीं देखे हैं, बट जितने मैंने देखे उनमें से जो टॉप बेस्ट एनीमे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ कंटिन्यू करें, आगे देखें और चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो एनीमे मैं आपको बताने वाला हूँ वो एनीमे एक्चुअली मैं दूसरे नंबर पे बताने वाला था कि आपको दूसरे नंबर पे देखना चाहिए, बट ये पहले नंबर पे बताने का कारण ये है कि इस एनीमे का हाइप बहुत ज़्यादा है अभी करेंटली। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस एनीमे को देखने से पहले ही पूरे तरीके से स्पॉइल हो जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं इस एनीमे को सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे ही आप देखो। और ये इतना अमेजिंग है ना, यू हैव नो आइडिया ये किस लेवल का एनीमे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसन का, जो कि बिल्कुल भी पहला देखने वाला एनीमे नहीं है। पहले आपको कुछ और देखना चाहिए, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखो, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे ना तो ये एनीमे ऐसा है कि आप बोर नहीं होगे और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि एनीमे बच्चों के लिए नहीं है। मतलब बच्चों के लिए भी है, बट ये कार्टून नहीं है, ये काफ़ी बहुत ऑसम अमेजिंग सी चीज़ है। अभी एग्जैक्टली शब्दों में मैं इसको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो जुजुत्सु काइसन जिसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी है, ठीक है। कुछ सॉर्सरर्स हैं, कुछ स्पिरिट हैं, कर्स स्पिरिट, कुछ शिकिगामीस हैं जिनको सॉर्सरर्स पकड़ते हैं, मारते हैं। सिंपल है, ठीक है, ये वाला फंडामेंटल है। बट इसमें जो कैलकुलेशन है, इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको ये कंफर्म कर देगी कि ये दिमाग लगाने वाला शो है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसमें से कुछ भी स्पॉइल करो, क्योंकि ये इतना अच्छा सीरीज है, एनीमे है। ये एनीमे जो है ना, ये बेसिकली इतादोरी नाम के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। और ये कहना गलत है क्योंकि इसका हर कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है। इसके बारे में ज़्यादा बोलना ही बेवकूफ़ी है, पर हम बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। सातोरू गोजो का आप लोग फैन होने वाले हो। स्पॉयलर्स अगर आपने कुछ सुना होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, मजाक किरकिरा कर सकता है वो स्पॉयलर्स, इसीलिए बेस्ट विलन है सुकुना, ठीक है, रिमेंबर दैट। जीरो मूवी आपको सबसे पहले देखना है, जुजुत्सु काइसन का एक छोटा सा मूवी है और ये बहुत आगे चल के काम आने वाला है, इसलिए ये देखना जरूरी है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड जो सेकंड नंबर पे आपको करना है, जुजुत्सु काइसन सीजन 1 देखना है, सीजन 2 देखना है, बस देखते चले जाना है। वैसे सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है, पूरे एपिसोड अभी रिलीज हुए नहीं है, मत देखना भूलना। ये है मेरा बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड जो भी है, ये वाला देखना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो सेकंड नंबर पे है, जिसको मैंने सोचा था कि फर्स्ट नंबर पे बताऊं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है जिसको एनीमे की दुनिया में अपना प्रथम कदम आगे रखना है तो उसे इस सीरीज को सबसे पहले, इस एनीमे को सबसे पहले देखना चाहिए, जो कि मैंने भी देखा था। वो है डेथ नोट। जी हाँ, डेथ नोट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बड़ा एनीमे है नहीं, बट बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग सा एनीमे है। और इस एनीमे में क्या आइकॉनिक एनीमे है, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा थ्रिलर शो है ये कि क्या ही बताऊँ। बेसिकली इसमें लाइट यागमी नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो कि लीड कैरेक्टर रहता है। इसको आप देखोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे ये है क्या। मतलब आपको इसमें ब्रूटैलिटी दिखेगा, इनोसेंस दिखेगा, बदमाश हीरो हीरो नहीं दिखेगा, बस आपको ये बहुत ज़्यादा इधर से खेलने वाला इंसान दिखेगा। और सिर्फ यही नहीं है, इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट में जो बंदा रहता है ना, एल नाम का एक कैरेक्टर, आप जब उसको देखोगे ना बोलोगे कि भाई ये क्या है, एकदम बकलोल सा, मतलब एकदम दिखने में मतलब अजीब सा इंसान, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज है ना, मत पूछो।
बट ये जो है ना लाइट यागमी, नेक्स्ट लेवल है। तुम इंसान के रूप में सीधे सीधे शैतान को देख रहे होगे, ये इस लेवल का इंसान है। मतलब एक सीगागामी रहता है, वो अपना बुक फेंक देता है, ये उठा लेता है डेथ नोट, उस नोट पे जिसका भी नाम लिखा जाए वो सरक लेता है, समझ रहे हो। तो इससे ज़्यादा अगर हम बोलते रहें तो बहुत चीज़ बता देंगे और ये स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है, देखो जाके। क्या? डेथ नोट, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वे में है सीरीज़ एनीमे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। सीज़न 1 आया है एंड मेरे को 100% गारंटी है कि सीज़न 2 अवश्य ही आएगा। ये सीरीज़ का, ये एनीमे का नाम है लुकिज्म। पता नहीं एनीमे को बार बार सीरीज़ एनीमे वाला सीरीज़, ठीक है, का नाम है लुकिज्म, जो कि देखना बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पसंद आएगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है बेसिकली। ये बहुत ही नॉर्मल सा सीरीज़ है लेकिन मज़ा आता है, ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है पार्क ह्यूंग सुक, हाँ। और ये बहुत ही अजीब सा दिखने वाला एक अजीब सा लड़का रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है अपनी बॉडी को लेकर, अपनी शक्ल को लेकर, और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं। उसका जो स्कूल रहता है ना, उसकी मदर जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब रहती है, तो उनको अच्छा खासा पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा करने के बाद उसकी मदर उसको क्या करती है ना, एक दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में भेज देती हैं कि चलो अब ये उधर जाके पढ़ेगा। और उसके और उसकी मदर के बीच के जो कनेक्शन है ना, वो देखने में इमोशनल नहीं है, बट जब आप उसकी मदर का कंडीशन जानोगे ना, कि वो जब वो पढ़ने के लिए गया है तब वो क्या क्या कर रही हैं, बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल है वो चीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो ये सीरीज़ तो देखना ही देखना है। और इसका बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या है पता है? वो ये है कि ये जो पार्क ह्यूंग सुक है ना, वो अचानक से सोता है और उठता है तो उसकी बॉडी चेंज हो जाती है। मतलब कि उसकी बॉडी तो रहती है सामने, बट एक बहुत ही परफेक्ट बॉडी में वो आ जाता है जिसमें कि बहुत अच्छी उसकी शक्ल, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, और वो उसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जब ये उस बॉडी के साथ जाता है, और ये होता है ना कि जब ये जगह हुआ रहता है तो उस बॉडी के साथ रहता है, पर इसका जब अच्छा वाला बॉडी सोता है तो इसका ओरिजिनल वाला बॉडी जाग जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है कि कुछ भी हो जाता है, बट आगे आप जाके देखोगे कि इसका कितना ज़्यादा ओपी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हाईली रिकमेंड है, देखो जाके लुकिज्म भी देखना जरूरी है, ठीक है, देखो जाके। तो ये थर्ड नंबर का था। अब जो फोर्थ नंबर का है सीरीज, ये बहुत बड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्टोरी उतनी ज़्यादा मस्त नहीं है, बट ये सीरीज बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ठीक है। और मेरे को इसकी स्टोरी भी पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। इसके मेरे को पता है कि आगे इस पर बहुत ज़्यादा काम अच्छा होने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत अच्छा काम होने वाला है इसमें। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज का अभी तक लगभग चार सीजन आ चुका है, ठीक है। तो इस एनीमे का नाम है डीमन स्लेयर। हाँ जी, डीमन स्लेयर। पहला जो उसका सीजन है वो है किमेत्सु नो याइबा नाम का एक सीजन है, फर्स्ट सीजन है, जिसमें कि इसमें एक कैरेक्टर रहता है टांजीरो, मेन कैरेक्टर है ये, और उसकी बहन रहती है नजुको। इन दोनों से ही शुरू होता है ये चीज़, है ना। जो टांजीरो रहता है वो एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चा रहता है जो कि थोड़ा सा बड़ा रहता है, नजुको छोटी रहती है। एंड इसमें क्या होता है ना कि डीमंस का है कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा डीमंस नाम से ही पता चल रहा है कि डीमंस आते हैं, मारते हैं और डीमन बना देते हैं, और मेजॉरिटी लोग को मार के खा जाते हैं, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। तो जो भी एक बार डीमन बन जाता है ना, उसके अंदर से फीलिंग्स, इमोशंस सब गायब हो जाती है। वो पूरी तरीके से ब्रूटल हो जाता है, किसी भी इंसान को मार के खा जाता है, कुछ नहीं पहचानता कि कौन है, ठीक है। मतलब रिलेशंस नहीं पहचानता कि कौन भाई, कौन बाप, कौन कौन, कुछ नहीं। तो उसी तरह से होता है कि एक दिन टांजीरो जाता है कहीं पे और कुछ डीमंस आ जाते हैं और उसके पूरे फैमिली को मार देते हैं। नजुको जो इसकी बहन रहती है उसको भी काट के डीमन बना देते हैं। जब टांजीरो आता है ना, तो वो टांजीरो अपने भाई पे ही अटैक कर देती है मारने के लिए, बट वो उसको रोकता है, समझ रहे हो। वो डर के उसको मारने की कोशिश नहीं करता है। उसी वक्त एक डीमन स्लेयर आ जाता है जो कि डीमंस को पकड़ता है और वो नजुको को मारने का कोशिश करता है, बट ये टांजीरो किसी तरह से जो इसका भाई रहता है वो लड़ लुड़ा के उसको रोक लेता है, ठीक है। और उसको ये कन्विंस कर देता है कि भाई साहब नहीं मारो इसको, मेरे को पता है ये इसमें अभी भी इमोशन है, ये बच सकती है नजुको, ठीक है।
तो वो भी जो डीमन स्लेयर रहता है ना, वो भी इमोशनल हो जाता है और उसको लगता है कि चलो एक चांस दे दिया जाता है, फिर उसको छोड़ देता है, वो लोग नहीं मारता है, बट उसको बोलता है कि भैया तुम डीमन स्लेयर बनो। किसको बोलता है? टांजीरो को। तो फिर वो अपनी बहन का मुंह में पट्टा बांध के उसको टांग के घूमता है इधर उधर, क्योंकि धूप में आएगा तो डीमंस मर जाते हैं धूप में, ठीक है। घूमता है और धीरे धीरे ऐसा ही दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। टांजीरो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, जिसमें आगे चल के वो काफ़ी सारे लोगों से टीम अप भी करता है, मतलब काफ़ी सारे उसके दोस्त भी बनते हैं, जो कि एक छोटा सा ग्रुप बोल सकते हो, जो कि काफ़ी कॉमेडी ग्रुप रहता है और बेकार, मतलब कि उसके ग्रुप के मेंबर्स भी स्ट्रांग रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बट वो काफ़ी कॉमेडी करते हैं। जैसे कि एक जनित्सु नाम का कैरेक्टर रहता है, एक इनोसुके नाम का कैरेक्टर रहता है, जिसका शकल लोमड़ी जैसा रहता है, मतलब लोमड़ी जैसा रहता नहीं, वो खोप ऐसा पहन के रहता है लोमड़ी जैसा, ठीक है। और पहला सीजन का नाम मैंने बताया आपको, कामित्सु कामित्सु नो याइबा, जो कि पहला सीजन है। एंड जो सेकंड सीजन है उसका नाम है डीमन स्लेयर कामित्सु नो याइबा द मूवी। ये एक मूवी है, बट आपको इसको इग्नोर करना है, मतलब आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है ना तो आप ये देखो, ठीक है। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप इग्नोर कर दो, आप सीधे देखो सीजन 2 का जो है डीमन स्लेयर कमित्सु नो याइबा सीजन 2 मुजेन ट्रेन आर्क, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा सीजन है ट्रेन आर्क करके, आप ये देखो, इसमें पूरा प्रॉपर बताया गया, मतलब कि सिंपल है कि जो मूवी है ना और सीजन 2 का जो मैंने आपको बताया मुजान ट्रेन आर्क, इसमें दोनों में सेम है, बट उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको उतना अच्छा दिखेगा नहीं। जो मुजान ट्रेन मतलब कि जो मूवी है उसमें उतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको दिखेगा नहीं, आपका नहीं कर तो लोगे वैसे, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझने के लिए और इमोशंस में घुसने के लिए आपको देखना चाहिए यही जो मैंने बोला मुजान ट्रेन आर्क। जो थर्ड सीजन है वो है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। एक्चुअली ये थर्ड नहीं है, ये मुजान ट्रेन आर्क का ही सेकंड पार्ट है, बट आप इसको थर्ड सीजन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही आया था। तो आप इसको थर्ड सीजन कंसिडर करो, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, ये देखना है आपको थर्ड सीजन। और चौथा जो सीजन है वो है डीमन स्लेयर सीजन 3 जो है, मतलब सीजन 4 जो है वो है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क, जो कि अभी तक का 4वां सीजन है, और ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे आएगा, मैंने बोला ना कुछ स्पेशल है इसमें, आगे बहुत सारे सीजन्स आने वाले हैं जो कि बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा। और इसका जो मेन विलन है ना, इसके बारे में ज़्यादा आपको पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन में नहीं बताया जाएगा, चौथा सीजन में उसको मिला दिया जाएगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये किस लेवल का विलन है। इसका नाम है मुजान, मतलब ऐसा है ना कि ये भी एक डीमन है, ठीक है, ये भी डीमन है, पर ये इतना स्ट्रांग डीमन है ना कि बाकी सारे डीमन इसको जानते हैं और इसके नाम से कांपते हैं, लिटरली इसके नाम से कांपते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में बुरा बोलने का भी, वो बोले भी ना तो वो कहीं पे ही बैठा हो ये खल्लास कर देता है, खत्म कर देता है। सब इससे डरते हैं मुजान से। और मुजान के कुछ रहते हैं साथ, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ जो पावरफुल डीमंस होते हैं ना, वो इसके रहते हैं साथ रहते हैं। अरे मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद है क्या बोलते हैं उसको, बट ऐसे रहते हैं कि जो भी बहुत पावरफुल रहते हैं वो इसके छत्र छाया में रहते हैं। और टांजीरो से लड़ने के लिए भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है टांजीरो से लड़ने के लिए? क्योंकि मुजान ही वो है जो बनाया है इन लोग को, नजुको लोग को डीमन, ठीक है। और मुजान को पता चल जाता है कि नजुको नाम की एक डीमन बनी है जो कि टांजीरो की बहन रहती है, और ये इमोशनल है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखती है। ये समझ पा रही है कि भाई साहब ये मेरा भाई है, ये इंसान है, ये दोस्त है, ये अच्छे लोग हैं, इसको नहीं मारना है। बाकी डीमंस की तरह वो नहीं दूसरे को मार मार के खून पीती है, खुद को पावरफुल बना रही है, बल्कि उसको जब खुद को पावरफुल बनाना होता है ना तो वो सो जाती है, रेस्ट करती है बहुत ज़्यादा और खुद को पावरफुल बनाती है। और टांजीरो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई तुमको नहीं कंट्रोल से बाहर जाना है। तो ये जो कनेक्शन है ना इन दोनों के बीच में, आप ये भी देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये हाईली रिकमेंड है। और मुजान इसको इसलिए चाहता है नजुको को कि अपने साथ लेके आए, क्योंकि नजुको ही वो पहली डीमन है जो कि, नहीं बताऊंगा इसके बारे में, अगर बता दूं तो एक्सप्लेन वो हो जाएगा, पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। नजुको के पास एक यूनिक पावर है, जो पावर उसको चाहिए मुजान को, और अगर मुजान को वो पावर मिल गया देन उसको हराना किसी डीमन स्लेयर के बस के बात का नहीं है, कोई उसको नहीं हरा सकता है, वो अनबीटेबल हो जाएगा। ऑलरेडी वो अनबीटेबल है,
अभी तक उसको किसी ने नहीं हराया है, ठीक है। तुम समझो कि इतने सारे स्लेयर्स आए हैं ना, डीमन स्लेयर्स, बस कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, सबको ये ऐसे मार देता है। और कुछ ऐसे पावरफुल डीमन स्लेयर्स भी तुमको देखेंगे जिनको देख के लगेगा, और जिनको मरते हुए देख के लगेगा कि अरे यार ये क्यों हुआ, ऐसा वाला सीन है। तो इस सीरीज से भी अगर आप, इस एनीमे से भी अगर आप अच्छे से देखते हो ना, तो कनेक्ट होगे। स्टोरी में दम है, चाहे कोई कितना भी बोले कि इसकी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत टाना जा रहा है सीरीज को, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, ये देखना जरूरी है। सीजन 4 देखो, ओके, ठीक है। तो ये था अभी तक का टॉप 4 एनीमे, देखना जरूरी है। स्पीड में बता देता हूँ, पहला जुजुत्सु काइसन, दूसरा डेथ नोट, तीसरा लुकिज्म, चौथा है डीमन स्लेयर। वैसे इससे पहले आपको अटैक और टाइटन वाइटन बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े सीरीज है जो आप लोगों ने सुना होगा, ड्रैगन बॉल, नरूटो, बट ये सब ना बहुत बड़े बड़े सीरीज हैं, समझ रहे हो। इसको देखने के लिए आपको टाइम चाहिए। ये अच्छे हैं सीरीज, बट इन्हें स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे। आपको एनीमे में कुछ समझना है ना तो थोड़े से सिंपल एनीमे ही देखना होगा, जो कि ये सब है। हाँ, हालांकि जो मैंने पहले बताया आपको, जुजुत्सु काइसन सब, ये जो पहला नंबर में मैंने बोला देखने को, ये सिंपल नहीं है। या फिर डीमन स्लेयर, ये भी सिंपल नहीं है, बट ये आपको मजा आएगा, या ये आपको बोर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आप जब देखोगे नारुतो सब, क्योंकि ये नारुतो सब काफी फीलिंग्स वाला है, आप फील करोगे जब इसके कैरेक्टर से आप कनेक्ट होगे ना, तो ये फील करोगे। ये बहुत बड़े बड़े सीरीज हैं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर में नहीं देख सकते हो, बहुत टाइम लगेगा इनको देखने में। तो ये सब बाद में देखना। तो जो 4 सीरीज मैंने आपको सजेस्ट किया है, पहले वो देखो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड भूलना मत कमेंट एंड लाइक करना। कमेंट में जो चाहे कर दो, बुराई करना हो तो वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सब्सक्राइब करो प्लीज़।